प्यारे देशवासियों, जैसा आज सबको विदित है कि 17/9/23 आज का दिन है। आदरणीय, यशस्वी, ऊर्जावान, कार्यशील और संघर्षमय जीवन जिन्होंने अपना जिया है देश के नागरिकों के लिए, भारतवासियों के लिए, आदरणीय प्रधान सेवक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको आज जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। और साथ ही आज साथियों, हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि सरकार द्वारा जिस तरीके से सरकारी एजेंसीज का, सरकारी एजेंटों का नियुक्ति और चयन किया गया है पिछली सरकारों द्वारा, जो अब तक इस सरकार में कार्यरत हैं, ऐसे बहुत सारे अधिकारी और लोक सेवक लोक कार्यालयों में देखने में आया है कि वो लोग के समय समय पर व्यक्तिगत कारणों से, पर्सनल कारणों से, वो लोग सत्ता का और सत्ता के कार्यालयों का दुरुपयोग करते हैं। और इस चीज़ के अंदर कई बार कुछ ऐसे लोग और परिवार शोषित हो जाते हैं कि जिनका पूरा जीवन खत्म सा हो जाता है इन सत्ताधारियों के दुरुपयोग की वजह से, जिसके मुख्य कारण कई हैं कि ये लोग व्यक्तिगत कारणों की वजह से भ्रष्टाचार करते हैं, देश की आर्थिक व्यवस्था को कमज़ोर करते हैं भारी और आंतरिक रूप से, और जिसका खमियाजा सीधा सीधा सरकार को भी भुगतना पड़ता है। पिछली सरकारों के अंदर ये देखने में आया है कि वो इन अफसरशाही लोगों के ऊपर पहले उनका दुरुपयोग करते रहे, और फिर जब वो उनके हाथ से निरंकुश हो गए तो उनके ऊपर लगाम लगाने में नाकामयाब रहे, जिसकी वजह से ऐसे कई लोग, कई किस्से, कई जगह देखने में आ रहे हैं कि लोग पूरी तरह से शोषित हो गए। न्यायालयों में 15-15, 20-20 साल, 33 साल केस चल रहे हैं। तो अब उसकी वजह से कई लोग बिल्कुल ही, मैं ये कहूँगा कि समाज से बागी भी हो गए, जिसका आपने फिल्मों में भी देखा है, जिनको हम कई बार लोग डाकू कह लेते हैं, गैंगस्टर कह लेते हैं। सभी लोग तो मैं ये नहीं कहता, लेकिन बहुत सारे केसों में देखने आया है कि फिल्मों में भी दिखाया गया है कि कहीं ना कहीं समाज में बचपन में उन लोगों के साथ इतना शोषण होता है कि उस शोषण को वो झेल नहीं पाते, और वो अनपढ़ होने के नाते इतनी उनके अंदर सोच समझ नहीं होती, ऐसा कोई उनको चाणक्य जैसा गुरु नहीं होता, और वो समाज से विद्रोह कर बैठते हैं, इस देश के कानून के खिलाफ चले जाते हैं और बागी बन जाते हैं। और दूसरी तरफ इसी तरीके का शोषण के शिकार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी सूझबूझ से इस मिट्टी के अंदर उनको ऐसा मौका मिलता है, वो संघर्षमय जीवन के तौर पे इसी शोषण के खिलाफ निकल कर आए हैं। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय श्री गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, इनका जीवन देखा जाए कितने कितने मुकदमे, यूपी के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी नाथ जी, आप ये सब देखें कि इनका जन्म शोषण से हुआ है। इन लोगों की अगर जीवन की, अगर संघर्ष की, पूरा देखेंगे जीवनी कि कितना इन लोगों ने संघर्ष किया है एक विपरीत परिस्थितियों के अंदर, जब सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सारा देश का सरकारी तंत्र इनके खिलाफ था, तब इन लोगों ने हार नहीं मानी और एक लक्ष्य के तौर तय करते हुए ये आगे बढ़े, और इनका जो संघर्ष था वो रंग लाया, और आज 143 करोड़ लोगों के सपनों के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनके भविष्य के लिए आज के ये समय में लड़ रहे हैं लोग। मुझे गर्व होता है ऐसे लोगों को, इनकी जीवनी को देख के, इनके संघर्ष को देखते हुए। तो इसलिए पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ उनके जन्मदिवस की, और ये आशा करता हूँ कि जब तक उनका साथ भारतवासियों के साथ जुड़ा रहेगा, तो भारत एक सुरक्षित और विकसित देश, जो कि आज श्रेणी में आ चुका है, और आने वाले 5 साल के अंदर इतना ज़्यादा भारत का विकसित हो जाएगा कि कल्पना भी लोगों ने नहीं करी होगी। जिस तरीके से मोबाइल के अंदर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारा देश हथियार बना के विदेशों में दे रहा है, दवाइयों में हमने तरक्की करी है, पूरा विश्व आज देख रहा है कि जिस तरीके से भारत की सेनाएं मजबूत हुई हैं, सीमाएं मजबूत हुई हैं, चाहे चीन और पाकिस्तान का हाल देख लो आप। तो कहीं ना कहीं आज पूरा भारत और विश्व जिस तरीके से भारत की शक्ति का भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है, आज भारत का नागरिक पूरे विश्व में जिस तरह से सुरक्षित हुआ है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सोच के अंदर, तो मैं ये चाहूँगा कि हर एक भारतवासी समर्थक आज प्रेरणा ले, शपथ ले। मैं तो शपथ लेता हूँ कि जब तक मैं जीवित हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी के जीवन के संघर्ष की कहानी, जो उन्होंने सबसे ज़्यादा, वो 35 साल का संघर्ष, 17 साल के अंदर जो उन्होंने परिवार छोड़ा और 52 साल में पहला चुनाव लड़े, उस 35 सालों में जिस तरीके से उन्होंने सरकारी तंत्र का सामना किया, मैं आज उन सभी युवाओं से और लोगों से ये आज
हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि नरेंद्र मोदी जी की जीवनी पढ़ें, अमित शाह जी की जीवनी पढ़ें, आईपीएस अजित डोभाल जी की जीवनी पढ़ें, योगी नाथ जी की जीवनी पढ़ें, जिनके पास यूपी का उदाहरण है। 2008 में जो व्यक्ति 3 वर्ष अंदर रह के अपनी सुरक्षा मांग रहा था, आज दुनिया उनसे सुरक्षा मांग रही है। तो अपनी खुद की सुरक्षा मांगने वाला दुनिया को सुरक्षा दे रहा है। तो मैं चाहूँगा कि ये जीवन के संघर्ष में घर घर तक पहुँचाएं, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, आरएसएस के कार्यकर्ताओं से, इस देश के समस्त बुद्धिजीवियों से, RW प्रेसिडेंट, राजनीतिक द्वेष, राजनीतिक कारण भूल के उन सभी लोगों तक ये बात पहुंचाएं, उनके जीवन के संघर्ष की कहानी। तो वो दिन दूर नहीं है कि भारत में से शोषण, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, ये सब खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे देश ये संघर्ष की कहानी सुनेगा, मैं मानता हूँ कि सरकार की तरफ से कुछ कमियां रहती हैं, पिछली सरकारों में भी रही हैं, और आने वाले दिनों में शायद ये मौका, ये शिकायतें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि 5 साल के अंदर, आने वाले 5 सालों में भारत इतना सशक्त, शक्तिशाली हो जाएगा कि तमाम सरकारी एजेंसीज जो हैं वो कहीं ना कहीं लाइन पे आ जाएंगी, और ऐसे लोग जो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं उनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत की जनता का शोषण करने वाले लोगों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा ही शब्दों में से मैं आज संदेश देना चाहता हूँ, और हाथ जोड़ के पुनः प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोगों से कि स्कूल, कॉलेज, अध्यापक, सैनिक, वोटर, किसान, सभी तक ये बात पहुँचाएं। उन सब तिहाड़ जेलों में, जितनी जेलों में बाहर जो कहीं ना कहीं बागी हो गए, शोषण का शिकार हो गए, तो उनके अंदर ये उम्मीद और दीपक जलाएंगे, प्रयास करेंगे। अगर मैंने कुछ लोगों को अभी जीवन संघर्ष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जीवन के संघर्ष के साथ जोड़ दिया, तो मेरा जीवन का मकसद सफल हो जाएगा। और इसी आशा और कामना के साथ में शब्द अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।